चक्र साधना के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे कि धन की कमी है तो भी चक्र साधना की जाती है। रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं तो भी चक्र साधना की जाती है। कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, किसी के आगे बोल नहीं सकते, स्टेज पर खड़े होकर बात नहीं कर सकते, तो भी चक्र साधना की जाती है। इसके साथ साथ अगर आप कनेक्टिविटी चाहते हैं, आप दूसरों से घुलना मिलना चाहते हैं, आप एक कलाकार हैं और आपको लगता है कि आपको हजारों लाखों लोगों से कनेक्ट होना है, तो भी चक्र साधना की जाती है। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो भी आपको चक्र साधना ही करनी होगी। जो मैंने बातें बताई हैं, इन सब बातों से संबंधित अलग अलग चक्र हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र, मूलभूत सुविधाएं अगर जीवन में कम है तो मूलाधार चक्र को सही कर लीजिए। रिलेशनशिप खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, मूलाधार चक्र के कारण भी हो सकती है और स्वादिष्टान चक्र के कारण भी हो सकती है। यही दो चक्र हैं सबसे मुख्य, जो हमारे संबंधों को, हमारी रिलेशनशिप को खराब करवाते हैं। फिर आ जाता है तीसरा चक्र, जिसको बोलते हैं मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र अग्नि का स्थान है, कॉन्फिडेंस का स्थान है, ऊर्जा का स्थान है। अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले, अगर मणिपुर चक्र कमज़ोर है तो रिलेशनशिप ठीक करने से भी पहले और धन प्राप्ति के स्थान मूलाधार चक्र को छेड़ने से भी पहले हमें मणिपुर चक्र को सही करना ही होगा। उसके बाद फिर आती है बात अनाहत चक्र की। जैसे मैंने बताया कि अगर आप कलाकार हो, कनेक्टिविटी चाहते हो, तो फिर आपको अनाहत चक्र पे काम करना होगा। फिर जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बताया था कि अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, किताबों से नहीं, कहीं से सुन के भी नहीं, कहीं से सीख के भी नहीं, तब आपको करनी पड़ेगी विशुद्धि चक्र साधना। विशुद्धि चक्र है ना, आपको अन्य लोगों से जोड़ता है। बहुत सारी नई बातें आपको अपने आप ही बताता है। बताएगा कौन? विशुद्धि चक्र बताने नहीं आएगा, आपका मन अपने आप बताएगा। जब आपका मन ट्यून्ड हो जाएगा विशुद्धि चक्र पे, विशुद्धि चक्र जो कि गले में है, तब आपका मन अपने आप वो सब कुछ बताने लगेगा जो सच होगा, सत्य होगा, सत्य की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा होगा। ऐसा विशुद्धि चक्र को साधने से हो सकता है। फिर बात आती है हमारे आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र बहुत मुख्य है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी स्क्रीन है जहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई देगा। सारा का सारा जो सीन है, जो आप देखना चाहते हो, वो आज्ञा चक्र पर ही दिखाई देगा। और आज्ञा चक्र जब एक्टिव हो जाए तो भूत भविष्य की भी जानकारी अपने आप मिलने लगती है। किसी का भविष्य क्या है वो भी जान सकते हैं, और वो भूतकाल में क्या था यह भी जान सकते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग चक्रों की मदद से, अलग अलग चक्रों की साधना से सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। ना केवल सच्चाई तक पहुंच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी दुरुस्त कर सकते हैं। अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी दुरुस्त कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं।